तो नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव और आज का जो पॉडकास्ट होना है, हमारे बीच में बैठे हैं पुनीत जी हैं, राणा पुनीत जी। सभी को नमस्ते, प्रणाम। पुनीत जी वैसे सिंगर हैं और बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक सिंगर होने की वजह से इन्होंने, जैसे आपने देखा होगा, जो मैकिंग सेक्टर है, जो सिंगिंग लाइन है, जो शुरुआती दौर के कलाकार होते हैं, उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। स्ट्रगल करते करते, तमाम परिस्थितियों को झेलते झेलते अगर एक लेवल मिले, लेवल क्या, एक ऐसा व्यवस्था बन जाए कि जिससे अपना जीवन यापन कर पाएं, अपने परिवार को पाल पाएं, अपने बच्चों का भविष्य जो है संवार पाएं, पारिवारिक सिस्टम है उसको चला पाएं, तो अच्छी चीज़ है। और हर किसी का प्रयास होता है कि भाई हम एक बड़ा सुपरस्टार बने, एक बड़ा गायक बने, एक नेम फेम हो, वायरल कंटेंट दे पाएं, लोगों का एंटरटेनमेंट कर पाएं और सुपरस्टार बनने की चाहत होती है। लेकिन पुनीत जी का जो कैरियर का शुरुआत रहा है, या इनका जो काम करने का तौर तरीका रहा है, कैसे कैसे क्या किया इन्होंने अपने लाइफ में, बस्ती से शुरुआत करके आज दिल्ली में बैठे हैं, एक बढ़िया चैनल चलाते हैं, बढ़िया गानों को गाते हैं। बहुत कुछ चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सिंगर जो होता है उसका जो स्ट्रगल होता है वो बड़ा कठिन पूर्ण होता है। क्योंकि आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, तो उसका एक लिमिट होता है कि इतना दिन में आप जो है इस कोर्स को कर लोगे, फिर आपको डिग्री मिल जाएगी, मार्कशीट मिल जाएगी, किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगा या सरकारी सर्विस पा जाएंगे। लेकिन ये गायकी लाइन ऐसा है कि इस पर लोग दिन रात न जाने कितने दिनों तक स्ट्रगल करते हैं, और खुदा ना खास्ता हिट हो या ना हो, स्टार बने या ना बने, बहुत कुछ चीज़ें हैं, उसी पर हम बात करने वाले हैं। क्या पुनीत जी कुछ गलत तो नहीं कहा आपके विषय? ना, बिल्कुल सर, एकदम से परफेक्ट बोल रहे हैं, दिल की बात छेड़ रहे हैं आप। बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। दिल की बात हम कहाँ से छेड़ देंगे भाई, ज्यादा जानकारी दिल की बात छेड़ ही दिया कि एक कलाकार ऐसा होता है कि कलाकार अपने काम को इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी से करता है कि निःशुल्क करता है, फ्री करता है। कलाकारों को इतना मेहनत कहाँ करना पड़ता है? नहीं, कलाकार का एक गाना वायरल हो जाए तो वो सुपरस्टार बन जाते हैं, फिर मेहनत कहाँ? सही है सर, लेकिन वही एक गाना हिट करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि आपने कहा कि बड़ी ईमानदारी से लोग मेहनत करते हैं। एक कलाकार सच्चे दिल से अपने काम के पीछे काम करता है, निःशुल्क काम कहाँ करता है? हमने कहा ना, एक 5 मिनट का वीडियो वायरल हो जाए तो कहाँ काम करना है? ये पूरा टीम हो जाएगा, पूरा सेटअप हो जाएगा, लोग लग जाएंगे। अभी देखिए ये सिस्टम अब आ गया कि नहीं तो बहुत सारे वीडियो, जैसे फेसबुक पे भी आप कोई भी वीडियो बोल के डाल सकते हैं, रील डाल सकते हैं। पहले जो सिस्टम था उसमें लोग रील नहीं डालते थे, सिर्फ गाने बनाते थे। एक एक गाने का 7,000 8,000 ऑडियो वीडियो 10,000 पड़ जाता था, तो उसको लोग अब पूरी तरह से बाकायदा पहले ऑडियो तैयार करता था। ऑडियो तैयार करने के बाद उससे जो है आपने, चलिए हम आपको रोकेंगे। आपने कहा 7-8 हज़ार रुपया खर्च होता था, कब खर्च होता था? बस्ती में या दिल्ली में? नहीं, रेट तो दिल्ली में भी वही रेट है और गांव में भी लगभग वही रेट पड़ जाता है, जो बढ़िया क्वालिटी। गांव में पड़ जाता अभी भी पड़ जाता। अच्छा, लेकिन दिल्ली में अभी जो सिस्टम आ गया है, तो अभी जैसे ढेर सारे कलाकारों का काम एक साथ करना पड़ता है। तो जैसे स्टूडियो वाले, बहुत सारे स्टूडियो ऐसे हैं जो कलाकारों को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं पड़ जाता है, ज़्यादा पैसा नहीं पड़ता है। हालांकि वो छोटे कलाकार भी उसमें, जितने भी जो भी कलाकार हैं, सब लोग उसी में अपने शौक को भी पूरा कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का गाना उसमें वायरल भी होता है, हिट भी होता रहता है। अच्छा, हमने इतना तो आपसे पूछा नहीं था। हम आपसे जो जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पुनीत जी आप बताइए, कौन है, कहाँ से आए, क्यों गायकी शुरू किए, कौन है आप, कहाँ से आए? अब गायकी तो सर एक कीड़ा हो गई। गायकी होता नहीं, कहते हैं कि कीड़ा, और वो कीड़ा प्लास्टिक का कीड़ा घुसा है अंदर, जो निकलने वाला नहीं है, मरने वाला भी नहीं। मरने वाला भी नहीं है। अरे भाई, ना प्लास्टिक का कीड़ा है तो कह रहे निकलेगा नहीं, ना निकलेगा, मरेगा भी और ना ही मरेगा वो। बात ये पड़ जाती है कि गायकी की शुरुआत बहुत बचपन से हो गई थी। कैसे हो गई थी गायकी की शुरुआत? मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत बचपन से ही गाना गाता हूँ।
गाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कोई ऐसा साबका रहा हो कि जब आपको लगा हो कि नहीं यार हम बढ़िया गायक हैं, बढ़िया गा सकते हैं, या लोगों ने कहा होगा हाँ। आप बढ़िया गा सकते हैं, मैं ऐसा कोई? गायकी तो मेरे अंदर जो है, मैं गाता था, अकेले में खूब गाता था। अकेले में खूब गाता था तो गांव के लोग कहते थे बहुत बढ़िया गाता है, नाच वाच में बहुत बढ़िया, नाच वालों से तो अच्छा गा रहा है ये। हाँ। तो मुझे बिलीव नहीं होता तो था। खास करके जो गांव के सिंगर होते हैं, गांव के सिंगरों में ये ज्यादा होता है कि हाँ, तो सुनिए सर, उसके बाद जो है जब मैं नाइन्थ में गया था तो मैं जो है कुरियार कृषक इंटर कॉलेज था बस्ती में। हाँ, बस्ती से वो करीब 25 किलोमीटर दूर है। मतलब बस्ती जिला डिस्ट्रिक्ट बस्ती में ही है ना, तो हाँ, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप कुरियारे में सिटी की बात था। तो उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो पहले जहाँ मैं पढ़ता था, मैं पाकड़डांड में पढ़ता था। तो वहाँ सारे बच्चे ज़्यादा घूमते टहलते नहीं थे, तो वहाँ किसी को ये गाने वाने का माहौल ज़्यादा नहीं था। हालांकि एक दो पाकड़डांड के मेरे दोस्त थे, वो सारे लोग मिलके कभी कभी मूड बन जाता था तो बेंच बजा के गाते थे। लेकिन एक बार प्रिंसिपल साहब एक लड़के को बहुत मारे थे, तो दहशत हो गई थी। स्कूल में गाते थे, तांडव मचाते थे, उपद्रव लंच टाइम में। हाँ, तो दहशत मतलब वो शरारती श्रेणी में चला गया कि लड़के शरारत कर रहे हैं, इसलिए तो फिर जो है डर लग गया, नहीं गाना, अरे यार स्कूल में गाना थोड़ी गाया जाता है। लेकिन जब मैं वहाँ गया, स्कूल में अरे स्पेशल सब्जेक्ट होता है यार संगीत का, होता है, लेकिन लंच टाइम में गाना गाना, बेंच पे कूद कूद के डांस करना, ये तो गलत है ना। वो तो गलत है, ये कह दो कि हम शरारत कर, हाँ शरारत कर शरारत करोगे तो मास्टर पीटेंगे, उनकी गलती बात ही पड़ गई। और जब मैं वहाँ एडमिशन लिया, लोगों के जो है साथ, गांव के बच्चों के साथ जाके लोगों ने कहा नहीं चलो वहाँ एडमिशन करवाते हैं। तब हम कहे चलो ठीक है, वहाँ भी एडमिशन करवाएं। वहाँ एडमिशन करवाएं तो वहाँ बगल में जंगल था, स्कूल के जस्ट बगल में, वो शायद जंगल को ही काट के ही स्कूल बना हुआ वहाँ। तो वहाँ का पढ़ाई मैंने देखा कि स्कूल में जब घंटी चलती थी तो जिसकी मर्जी कहे वो पढ़े, और जिसकी मर्जी ना कहे वो बाहर जाके बैठे बच्चों में घूमे अपना, कुछ भी करे, एकदम सब हाँ, मन के राजा, मन के राजा। तो हम कहे यार यहाँ की पढ़ाई तो बहुत अलग है यार, तो यहाँ से तो पढ़ के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन वहाँ एक जो है गलती अपना नहीं बताते थे, बनना था गायक। तो सुनिए, गायकी का कीड़ा घुसा हुआ था प्लास्टिक वाला, आरोप लगा दिए नहीं। आप देखिए मेरी नहीं सर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी शुरुआत जहाँ हुई और कैसे हुई कि नहीं मैं भी गा सकता हूँ। तो जब सारे बच्चे खाली बैठते थे तो गाना वाना भी गाते थे लोग। मतलब तो एक लड़का था, मुंडरवा साइड का था, तो वो बैंड बाजा पर गाना गाता था और पढ़ाई भी करता था। तो उसको शायद लोग देखे थे बैंड बाजा पर गाते हुए, तो उसको लोग खूब गवाते थे, लेकिन वो सही से गाता नहीं था और लोग खूब तालियां बजाते थे। तो यार मैं उसको गवाते और आपने देखा तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। बर्दाश्त नहीं हुआ, सही कह रहे हैं आप, ये बात आपने सही कहा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार ये इतना खराब गा रहा है और लोग इतना उसका जो है तालियां बजा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं गा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा किसी दिन मैं भी गा ही देता हूँ। बस गाते गाते मैंने एक दिन गा दिया, एक दिन मैंने गाना गा दिया। तो गाना मनोज तिवारी का गाना निकला था, अरे मैं हरी आई तरोब चलाई, ससुरा बड़ा पैसा वाला ये वाला था। तो यही गाना मैंने गा दिया। वो सारे लोग जो है हमें उठा लिए, कहे यार ये तो मनोज तिवारी आ गया भाई, मनोज तिवारी का भाई आ गया। और हमारे शुरुआत टिन मारना जो होता है, टिन मारना शुरू हो गया लाइफ में, यही से होता है। अब देखिए आप कुछ भी गाओगे, वहाँ के लोकल के लोग होते हैं वो वाहवाही दे देते हैं, शाबाशी दे देते हैं। अगर गायकी वास्तव में ठीक ठाक है, क्षमता है, पारिवारिक दृष्टिकोण सही है, तब तो लोग सक्सेस हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे में लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लड़के। हाँ तो सुनिए, वहाँ सर जो लोग थे, कोई कहता था अगर मेरा भाई होता तो मैं इसे मनोज तिवारी के पास भेज देता, चाहे करोड़ों रुपए लग जाता। कोई कहता था अगर मेरा भाई होता तो मैं खेत बेच के इसे स्टार बना देता। लोग यही कहते थे। लोग ये कहते थे कि यार, दोस्तों में कहते थे कि मतलब मेरा भाई होता तो मैं ऐसे कर देता, मेरे घर का लड़का होता तो मैं यहाँ इसको लेके जाता। हाँ मतलब सब होता तो मैं कर देता, अब करने वाला कोई नहीं। अब मेरे अंदर ज्यादा जुनून सवार हो गया। अब बीच में एक दिन ऐसा आया उसी स्कूल में कि एक लड़का आया स्कूल में एग्जाम देने, हीरो
स्कूल में आया, हीरो आए, हीरो मतलब कि वो बाल फिल्म बना कलाकार रहा ना, होगा। ना, हाँ। वो फिल्म बना रहा था। हाँ, अच्छा लोकल में जो पहले लोग लोकल में फिल्म बना रहा था। हाँ हाँ अब सारे लोग जो है मैं नहीं उसे परिचय कर रहा था, मुझे थोड़ा शर्म सी आ रही थी कि यार इतना बड़ा होगा, हीरो होगा, ये होगा, उससे क्या हम बात करें। मैं बात ही नहीं करना चाहता था, मैं डर की वजह से नहीं बात कर रहा था। लेकिन लोग उसको बुला के लेके आए और मेरी तरफ से 30-40 लोग जाके खड़े हो गए। कहे तो उनका नाम था लवकुश राणा। है अभी मतलब हाँ अभी भी हैं, इस समय शायद बना था वो फिल्मिया जो बना रहे थे कि हाँ नहीं बना था? बनी थी, फिल्म बनी थी, एक दिन चली भी थी, एक दिन हॉल चली में? भी थी, हॉल में लग गया था, पैसा निकाल लिए थे कि नहीं निकला था? अब पता नहीं, उस फिल्म की रिकवरी नहीं हो पाई थी शायद। तो जो है सारे लोग जो है हमको ले जाके मिला दिए कि इस लड़के को लेके जाओ लवकुश भाई, और ये लड़का बहुत अच्छा गाता है। फिर मुझसे लवकुश जी गाना वाना भी गवाए, तो फिर उसके बाद कहें कि अच्छा ठीक है मेरे गांव पर आओ। तो उनका गांव बनकटी से साइड से थोड़ा आगे था, तो गए वहाँ। उन्होंने मतलब मैं बताया अपने टैलेंट के बारे में, पहले से जानी गए थे स्कूल में। तो उसके बाद जो है मामला आगे बढ़ा कि नहीं चलो फिल्म में तो मैं काम देते हैं। हालांकि उसने फिल्म में मुझे एक भी सीन काम नहीं दिया। नहीं होता है, मान लिया सब लोगों ने कहा हीरो है ये फिल्म बना रहा है, क्योंकि गांव के लोगों को ज्यादा इन सब चीजों में ज्यादा जानकारी होता नहीं था। और जब सामने जाते हैं तो लोग आश्वासन दे देते हैं कि हाँ आइए हम आपके लिए कुछ करेंगे, यही हुआ। हाँ तो मैंने कहा यार मैं एक्टर तो हूँ नहीं, मैं तो एक सिंगर हूँ, मैं गाना ही लिखता हूँ और मैं इस प्रोड्यूसर को गाना ही दिखाता हूँ कि मैं जो है मैं गाने की टैलेंट मेरे अंदर है। तो मैंने मैंने बहुत सारे गाने लिखा और उसको दिया। तो उसने कहा नहीं मेरी फिल्म में एक गाना है, उसको बना और उसको गाना है। वो गाना ये था, फिल्म का नाम था देहाती बाबू चले बम्बई नगरिया। तो गाना था कि छोड़ अली गंगा डगरिया आईली हम मुंबई नगरिया, वो गाना था। मतलब टाइटल सॉन्ग था। हाँ टाइटल था। तो जो है मुझे लवकुश भाई ने स्टूडियो में ले जाके हेडफोन लगा के जो है, और उधर बाजा बज रहा था, तो वहाँ जो है गवाया उन्होंने। तो हालांकि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो कीड़ा था। बनी थी कि नहीं बनी थी? फिल्म बनी थी महादेवा में, एक दिन चला भी था वो फिल्म। अच्छा हालांकि जो अभी बात कर रहे थे ना जिस फिल्म की उसी बात कर रहे, मैं सोचा कोई दूसरे फिल्म में। नहीं उसी फिल्म को। तो हालांकि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो कीड़ा था वहीं से प्रवेश कर गया अंदर की। नहीं यार जुनून में आ गया, मैं तो कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर मैं घर वाले बोले कि नहीं जो है ये सब छोड़ो और बम्बई चलो। ये सब छोड़ो बम्बई चलो। हाँ बम्बई मतलब काम करने चलो। मैं सोचा कि वो सोचे कि चलो तो डायरेक्ट आपको फिल्म सिटी में लेके चलते हैं। मेरे भैया बोले कि जब जेब में पैसा रहेगा तभी लोग पहचानेगा कि पुनीत राणा कौन है। मैं तो पहचानी नहीं, चला काम करा। तो लेके गए हमको, जो है फर्नीचर का काम करते, तो फर्नीचर का काम करते थे। ये जो है बेड वोड बनाना, कारपेंटर। लेकिन जो है कीड़ा मरा नहीं। कीड़ा मरा नहीं। देखिए अब वहाँ मैं तो मेरे क्षेत्र में कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ा, तो मुझे लगा नहीं यार मैं कंप्यूटर जब पढ़ लूंगा तो हो सकता है कि मैं और लेवल का सिंगर बन सकता हूँ। तो उस समय मेरे गांव में कोई कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, तो मैं औरंगाबाद मुझे लेके गए भैया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगाबाद। तो मैंने कहा नहीं मैं काम तो इस बेस पे करूंगा कि मैं कंप्यूटर क्लास करूंगा, तब मैं काम करूंगा। बोले ठीक, मतलब एग्री नहीं थे। हाँ मतलब हाँ में हाँ मिला दिए भाई, सोचे काम करेगा तो। हाँ तो अब देखिए उसके पीछे मेरा मकसद क्या था। उसके पीछे मेरा मकसद था कि अगर मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लूंगा तो ज्वाइन होने के बाद 2 घंटे का छुट्टी तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैं 7 बजे तक दिन में जाके फर्नीचर वाला काम करता था और 6 बजे तक करता था। उसके बाद वहां से हाथ मुंह धुलता था बढ़िया से। हाँ तेल लेके जाता था, लगाता था, बेल्ट वेल्ट लगा लेता था, फिर कपड़ा चेंज करता था, बाल झाड़ के फिर एक स्टूडेंट बन के निकल जाता था। कोई पता ही नहीं पाएगा कि ये काम करने वाला बंदा था। ऐसे में करता था। तो अब देखिए जब मैं पढ़ाई करता था 7 से 9, तो मैंने सर से बोल रखा था कि मैं सर सिंगिंग का मुझे शौक है। तो उन्होंने मुझे हेल्प करना शुरू किया। तो कहते थे यहाँ कोई क्लास नहीं है, लेकिन मैंने ढूंढना बंद नहीं किया। मेरी जब छुट्टी होती थी तो मैं हर रोज एक नई गली से जाता था और बस एक ही जगह
यही एक ही पोस्टर ढूंढता था हाँ, कि जो कहीं फ्लैक्स लिखा लगे होते थे। कि कहीं भी लिखा हो संगीत सिखाया जाता है, कहीं भी लिखा मिल जाए। लेकिन औरंगाबाद तो वहाँ पर मराठी पूरा मराठी रहा था, होगा, अरे तो कुछ फिर- तो हारमोनियम बजाने को मिलता मिलता कि नहीं। हाँ, मतलब बस कुछ यही क्लू मिल शांति- जाता वहाँ के शांति हिसाब मिल जाता मन में। हम्म, लेकिन 2 साल तक कहीं मिला नहीं। एक जगह बीच में 1 साल बाद एक क्लास मिला था, तो बहुत बुढ़ी थी वो मेरी भाषा नहीं समझ पाती थी, मैं उनका भाषा नहीं समझ पाता। हाँ, वही प्रॉब्लम होगा मराठी वाला, और फिर आपका हिंदी लैंग्वेज भोजपुरी अब हमको अवधी वाला, तो वो तो दिक्कत करेगा ही। बाद में मैं 2 साल वहाँ बिता दिया। फिर आपको बताया कि एक दिन फिर आ गया हीरो बनने का, एक दिन फिर आ गया अपने आप को स्टार बनने का। पेपर में एक ऐड आया, हाँ, पहले निकलते थे बहुत पेपर में ऐड आया कि जो है मुंबई फिल्म सिटी में हाँ, लड़के दिनेश लाल यादव का फोटो लगा। दिनेश लाल यादव का नहीं लगा था, किसी नए हीरो का, किसी लड़के का पोस्टर, बढ़िया पोस्टर था। तो उस पे लिखा हुआ था कि काम करने हेतु संपर्क करें, नए कलाकारों की आवश्यकता है। तो मैं वहां से निकल दिया, झूठ बोल के, वहां से झूठ बोल के निकल गया कि मुझे कंपनी में जॉब लग रही है मुंबई में। और मैं अपने भैया को झूठ बोल के वहां से जो है चले गए हीरो। 3 दिन के लिए निकल गया। और उसके बाद गया तो ऑडिशन के तौर पे बुलाया होगा। हाँ, ऑडिशन के लिए बुलाया था बंदा, उसने ऑफिस बना रखा था, 10 लड़कों को ऐसे ऐसे करवा रहा था शीशा लगा के। तो उसने मुझे बुलाया तो बैठाया। कहाँ बुलाया मुंबई में? आप किस जगह पे? याद नहीं है सर, बुलाया होगा तो गोरेगांव में आदर्श नगर जो याद नहीं है, लेकिन अब इतने 10 साल का बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद गया तो वही नया नया दिनेश लाल यादव जी स्टार बने थे। दुल्हन रहा बीमार नहीं रहा। हाँ, तो ये सब गाने वायरल हो गए। तो वो बंदा जो स्टूल पर जो अंदर ऑफिस में बैठा था, हमको ले जाने वाले 4 लोग थे अंदर। किस चलिए सर के पास गए, सर के पास तो सर ने एक डायलॉग दिया, पता नहीं क्या डायलॉग, अब मुझे याद बात नहीं है उन्होंने क्या दिया था डायलॉग। वो दिए पर्ची कि पता नहीं क्या, जब घर जल रहा हो तो ये मतलब सिचुएशन बता के जो है उन्होंने कहा होगा कि इन शब्दों को बोलिए। हाँ, बोलने के लिए कहा। तो मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया बोलने के लिए। तब उन्होंने कहा, हालांकि मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत सही से बोला है, लेकिन सर ने कहा कि नहीं कर पाओगे तुम, उसके लिए पहले तुम क्लास करो, यहाँ क्लास करो, फीस वगैरह जमा यहाँ फीस जमा करो, 3000 रुपये महीने का फीस, मतलब 3000 एक बार जमा करो, एक बार जमा करो और फिर जो है 1000 रुपये महीने का फीस लगेगा। तो हम कहें रहने महीने का सर, तो कहीं कहीं कमरा लेना पड़ेगा आपको। तो हम कहें सर मैं तो फिल्म में ऑडिशन देख के आया था। तब उन्होंने फिल्म वाला सिस्टम निकाल दिया। तो फिल्म वाला सिस्टम निकाल लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, 15,000 रुपया लगेगा, ये पीछे खड़ा होने का जो है आपको चांस। हाँ, यही सब बहुत होता था पहले जो है फिल्मों का। तो फिर मैं बताऊं कि आंसू तो बहुत तेज आए कि मैं वहां से बम्बई आया हूँ और यार इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ। इसने पहले लिख दिया होता, वही नीचे लिख दिया होता तो मैं इतना पैसा बर्बाद नहीं करता। और मेरे सपने, जानते हो क्या होता था मुंबई में? अभी भी अपने यहाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या लोकगीतों के मार्केट में जो नए लड़के हैं उनके साथ यही सब हो रहा है। पहले भी होता था, अभी भी होता था। हम भी गए थे मुंबई में, हमने देखा, गया आदर्श नगर में कई जगह ऑडिशन। मुझे पहले पता था नहीं, पेपरों में ही ऐड निकलते थे, वहीं से देख कर लोग जाते थे। हम खास करके जगेश्वरी में रहते थे, मतलब गोरेगांव से एक स्टॉप आगे, फिल्म सिटी से थोड़ी दूर पे। और आदर्श नगर, गणेश नगर, ये सब भी जैसे अपने यहाँ गणेश नगर, लक्ष्मी नगर स्टूडियो और ये सब मेकिंग का पूरा हब है भोजपुरी लोकगीतों का या पंजाबी हरियाणवी का, वैसे वहाँ भी जो है मुंबई में भी था। लेकिन ऐसे ही होता था, पहले आपको बुलाते थे, यही ना कि पहले बुलाते थे, फिर आपसे कुछ करने के लिए बोलते, फिर वो अनफिट कर देते, फिर आपको ऑप्शन देते कि ये ऑप्शन है, आप सीखिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा वैसा दुनियादारी करके आपको कुल मिला के फंसाना था, फंसाना था नए लड़कों को। फिर क्या हुआ उसके आगे? लेकिन नहीं फंसे कि फंसे? नहीं सर, फंसा तो नहीं मैं, चूंकि मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन कलेजे पर पत्थर रख के मैं वहां से आया था। हमको लोग कह रहे थे जाओ, लेकिन मुझे सुनाई शायद नहीं दे रहा था। मैं इतना शौक हो गया था कि मैं एक चांस मेरे हाथ से निकल गया।
जानकारी अंदर की बात आपको जानकारी थी नहीं। हाँ। वो चांस नहीं था, आपके पैसे की जरूरत थी उन लोगों को। ऐसा होता था मुंबई में, उतना अभी भी कष्ट होता हुआ। होगा। अब लोग मुझे कहते थे कि चलो, वो लोग कहते थे चलिए बाहर, चलिए भैया बाहर चलिए, बाहर चलिए, लेकिन मैं जाता नहीं था। जानते हैं क्यों? कि कहीं हो सकता है एक बार फिर से बोल दे कि ये चलो, अच्छा एक बार फिर से आ जाओ, देखते हैं। ललक ललक लगी थी। आधा घंटा तक मैं खड़ा था, जब देखे सबका नजर कि मेरी तरफ घूर के देखना। रिक्वेस्ट भी किया कई बार, लेकिन नहीं। मतलब वो तो फिर अगर मैं बाहर आके सर बहुत रोया, बहुत बहुत। अच्छा चलिए, चलो ये सब तो स्ट्रगल पीरियड का था, लेकिन आपका पहला गाना कब आया? अब सुनिए, डिजिटल पे या ओटीटी पे? या ओटीटी तो उस टाइम ओटीटी नहीं था, मैं तो कॉपीराइट ट्रैकों पर गा देता था। ओल्ड ट्रैकों पर गाते थे? ओल्ड ट्रैकों पर गाता था, तो मुझे कॉपीराइट का सिस्टम पता नहीं था। मैंने जीवन में अपना पहला गाना गाया था, जीवन का पहला गाना मैं बता रहा हूँ कि बस्ती मेलवा में बलमा मोर हेराई ले मैया। वायरल हुआ था। वायरल कह रहे हैं कि पहला ही गाना गाए वायरल हो गया, उससे पहले ही गाए? ना, उसके पहले कोई गाना ही नहीं गाया था। मैं उसके पहले मैं रेडियो में जॉब करता था। अच्छा। तो रेडियो में ही मैं वैसे लगा के गाता था, लेकिन ऑटो ट्यून वगैरह वो सब नहीं था, तो बहुत मजा नहीं आता था। लेकिन मैंने किसी को शेयर नहीं किया था कि मैं गाना गाया हूँ। मेरे ऑडियो रेडियो में गाए होंगे तो वो तो प्रसारण होता रहा। प्रसारण वाला नहीं गाए थे, जहाँ से प्रसारण होता है। जैसे जब छुट्टी हो जाती थी सबकी, तो मैं रात को वहीं रहता था, सिस्टम देखना भी था। रात को मैं वहीं रहता था, तो रात में मैं माइक लगा के, मालिक सब लोग अपने घर चले गए, तो मैं लगा के गाता था, खूब गाता था। एक गाना बस्ती, एक वो 90.4 FM था, किसान रेडियो बस्ती था। तो मैं जो है लगा के खूब गाता था। सबको पता था कि ये बंदा गाता है, लोग जानते थे कि ये बंदा गाता है। और लोग, इतना ही सपोर्ट उनका बहुत था कि मुझे पार्ट टाइम गाने का मौका वहाँ मिलता था। शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, उन्होंने मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा रास्ता दिया। हमारे सर जो थे FM वाले, हालांकि FM वाली बात अभी मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको गाने के बारे में बता दे रहा हूँ। तो मैंने जो है मेरा पहला गाना वायरल कैसे हुआ, ये कहानी FM से ही शुरू होती है। पहले मेरे एक दोस्त का जो है स्टूडियो था, गोपी सिंह का स्टूडियो था, तो उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी स्टूडियो के बारे में। तो FM पे आया था, तो मेरा कार्यक्रम चलता था, उससे मैं फेमस था ज़्यादा। क्या कार्यक्रम था आपका? मेरा कार्यक्रम था यादें। क्या करते थे उसमें? यादों की बात पुनीत के साथ, जैसे पुरानी यादें बातें होती थी, उसमें बोला 90.4 FM पे आप जो है इस समय राणा पुनीत कुमार के साथ और एंजॉय कर रहे हैं। देखिए आज रात के 9 बज चुके हैं और आज जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो फिलहाल आइए गाने की शुरुआत से शुरू करते हैं इसका। मतलब पुराने गाने सुनाते थे, बहुत सारी पुरानी यादें। फरमाइश वाला कार्यक्रम, फरमाइश वाला भी कभी कभी करते थे। फरमाइश वाले में बड़ा मजा आता था भाई, जब कहीं फोन लग जाता था या मनपसंद गाने सुनने को मिल जाते थे। क्योंकि हम लोग भी, हमारे यहाँ से 101.9 मेगाहर्ट्ज का जो फैजाबाद आकाशवाणी, उसमें दीपक जी बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो हम लोग भी उसमें नंबर लगाया करते थे, क्योंकि उस टाइम हम लोगों के पास कीबोर्ड फोन हो गया था, कीपैड वाला। और जब हम लोग खेती किसानी का काम करते थे, कोई भी काम करते थे, तो उस टाइम FM में नंबर डेली ट्राई करते थे भाई। बिजी तो हमेशा जाता था, बाई द वे अगर लग जाता था मजा आ जाता। कभी कभी लग जाता था तो पूरे जो है एरिया में, गांव में शोर हो जाता, अरे फलाने फोन लग गया, फलाने फोन लग गया। गाना खत्म होते ही सारे लोग आना शुरू हो जाएंगे, यार कैसे लगा था फोन में, मजा ये हो जाता था। तो रेडियो का क्रेज बहुत ज्यादा था। हाँ, वही एंटरटेनमेंट का उस समय, जैसे आज के टाइम पे मल्टीमीडिया फोन है आपके पास एंटरटेनमेंट का, तो वो रेडियो का जरिया था। तो उसमें मेरा कार्यक्रम और चलता था, ये भोजपुरी बाइस्कोप, जिसमें भोजपुरी गाने बजाते थे हम, लेकिन गाने को छांट के बढ़िया गाने भोजपुरी में बोलते थे, और लोगों का मैसेज SMS आता था, वही पढ़ते थे। तो उससे वो बंदा इंस्पायर होकर जुड़ के आया था कि ये जो राणा भाई जो FM पे बोलते चलते, उससे मिलते हैं। तो उन्हें ढूंढते आया, तो मुलाकात हुई। तो उसने कहा मैं स्टूडियो खोलना चाहता हूँ। अरे अब समझ लीजिए कि मेरे सीने में तो उबाल आ गया, स्टूडियो खोलना चाहते हो? हमने कहा यार अब इसके लिए तो तन मन लगा देना पड़ेगा मुझे, स्टूडियो खोलने के लिए तन मन लगा दिया मैंने। हम कहा चलो, इतनी खड़ी दोपहरिया में मुझे आता था बाइक से रिसीव करने की, जान लीजिए कि
चमड़ा जल जाएगा, वही बाईपास पे चलने में इतना तेजी से चलना पड़ता था, अरे इतना धूप रहता था। लेकिन जब मुझे एफएम से जो है सुबह 6 बजे से 10 बजे बाद जब मुझे छुट्टी मिलती थी तो मैं खाना भी नहीं खाता था, चल देता था। वो बंदा खाना लेके आता था अपने घर से, गोपी सिंह खाना लेके आता था और मैं वहाँ खाना खाता था। और एक मनोज चौधरी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे मनोज चौधरी जी, मुझे मेरी उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो बैकग्राउंड से बहुत अच्छे मजबूत थे वो, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब ये स्टूडियो देखिए बनना शुरू हो गया, स्टूडियो बना के इसने तैयार कर दिया, मुझे इतनी खुशी हुई। तो जो हम पहली बार स्टूडियो देखे कि कैसे गाया जाता है स्टूडियो, ये वो बड़ी तो उनको जो स्टूडियो खोले थे उनको कुछ नॉलेज था पहले से? कुछ नहीं नॉलेज था सर, अरे कुछ नहीं नॉलेज था। वो नॉलेज के लिए तो मुझे बुलाता था बंदा वो, क्योंकि मैं एफएम में एडिट करता था, वॉइस वगैरह जो बोलते थे उसे नॉइज वाइज काटना और फिर एडिट करके गाने लगाना। तो उसे ये लगता था कि नहीं जो है ये बंदा स्टूडियो भी मेरा सेटअप कर सकता है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर देखे, ये क्यूबीएस देखे, तब नियंडो 4 था शायद, नियंडो 4 में था, तो मेरे बस के थोड़ा सा बाहर जा रहा था, क्योंकि ये मैं एडोब एडिशन पे काम करता था। जो मेरा सॉफ्टवेयर था रेडियो का, वो एडोब एडिशन था, एडोब कंपनी का। और ये भी शायद क्यूबीएस ही एडोब कंपनी का है, क्या है, स्टैनवर्क का, ये स्टैनवर्क का। तो स्टैनवर्क की कंपनी जो है, अब इसको चलाना मेरे लिए मुश्किल हुआ। तब ढूंढते इन्होंने एक म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढा। आप इस समय सुने होंगे कि जो है अशोक राव, इस समय अच्छे लेवल में फिल्मों में म्यूजिक देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड गाने भी उनके बहुत सारे बनाए हुए, रितेश पांडे सब बहुत सारे लोग सब गाए हुए हैं, तो वायरल हुआ। तो ये अशोक राव जी की भी शुरुआती थी, लेकिन वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको जानकारी थी। अब गोरखपुर में उन्होंने बहुत पहले से सीखा था। अब वो आके जो है काम शुरू करना किए, तो वो देखे तो बहुत सारा सामान उसमें नहीं था, जैसे प्लगइन्स वगैरह अभी होते हैं ना कि प्लगइन्स, मतलब स्टूडियो सेटअप बन के तैयार हो गया, जानकारी उनको भी नहीं था, जानकारी आपको भी नहीं था, आपने एक म्यूजिक डायरेक्टर पकड़ा। तो फिर बीच में देखिए, तो बीच में अब मेरे उस दोस्त की थोड़ा खटपट हो गई, गोपी सिंह की। आपकी और किसकी? मेरी और गोपी सिंह की। क्यों? अरे कुछ दिनों तक काम किए हम लोग, बहुत सारे क्लाइंट, अभी होता कहते नहीं, बहुत सारे लोग जो है आते हैं, जुड़ते हैं, काम करते, फिर छूट जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग, तो मेरी थोड़ा सा उससे खटपट हो गया। अब मुझे भी इतने दूर से उतना दूर जाना पड़ता था, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। कुछ दिन मैंने अपने पैसे से गया, अब वो स्टूडियो उसका चलने लगा। मिला के मतलब आप लोगों ने काम शुरू किया, कुछ दिन तक काम किए, लेकिन फिर बीच में कड़वाहट हो गई, तो मैंने अपना स्टूडियो खोल दिया। अभी तक मैंने कोई गाना गाया नहीं था, स्टूडियो चालू हो गया इनका और मैंने छोड़ भी दिया, कोई गाना गाया नहीं था। अब मुझे जिद आ गई कि नहीं, मैं अपना स्टूडियो बना के तभी गाऊंगा। मैंने अपना स्टूडियो बनाया, अशोक राव जी सेटअप किए थे, पूरा प्लगइन्स वगैरह। फिर मैंने पहला ही गाना गाया था, यही गाना कि बस्ती मेलवा में बलमा मोर हेराई ले मैया, ये गाना हे रजऊ महट चला हो। तो इसमें भी बड़ा गेम हो गया था सर। मेरे पड़ोस की एक सिंगर, लेडी सिंगर थी, अब मैंने उसको बुलाया था गाना गाने के लिए। अब देखिए मेरी औकात अभी शून्य पड़ी है मेरी औकात, लेकिन उसमें भी लोग जो है राजनीति करना और जो है पैर पकड़ने खींचने वाला काम शुरू कर दिए। अब एक लड़की जो है गाना ले जाके बेब में गा दी थी, ये गाना सारा गाना मेरा पूरा एल्बम ही ले जाके बेब में गा दिया। आप रिलीज नहीं किए थे उस समय? नहीं रिलीज किए थे, लेकिन मेरी बस्ती की जनता, बस्ती के लोगों को दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। उसका गाना बजा ही नहीं, मेरा ही गाना बजा, मेरा ही गाना बजा। वो बताइए बेब कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में जाके वही गाना लॉन्च की थी, सीडी में। हाँ नहीं, यूट्यूब पे ही। लेकिन उसका गाना चला ही नहीं और मेरा गाना चल गया। ये पता नहीं मेरी किस्मत थी, नहीं किस्मत भी मेरी सही। तब क्या हुआ जैसे आपके गाने चोरी हो गए? बहुत मैंने मेहनत किया, बहुत कष्ट तो बहुत हुआ, रोया भी मैं बहुत कि मैं एक गरीब आदमी शुरू किया और देखो पैर खींचना लोग चालू कर दिए। लोग मेरे सपोर्ट में खड़े भी हो गए कुछ लोग। लेकिन जब
लोग सपोर्ट में खड़े हो गए तो मैंने मोटरसाइकिल से लोगों तक गाना पहुंचाना शुरू कर दिया। चल चल के हाँ, चल चल के पहुंचाना ये शुरू। मेरा गाना अब बस्ती इसको के सुनिए। ऊपर पहला गाना मिला, हाँ। जहाँ एक बार बज जाता था, हाँ। उसके बाद लोग ढूंढना शुरू कर देता था। हाँ। तो ये थोड़ा बड़ा मोबाइल सबके पास कम रहता था, लेकिन दुकान पे जाके बस्ती वाला गाना दे दीजिए भैया, बस्ती वाला गाना दे दीजिए। हाँ। अब वो दुकान वाला भी मुझे फोन करने, भैया गाना हमको भेज दीजिए। लोग आते हैं ना, पूरे जिले में फैल के कह रहे कि ऐसे मुंह में कपड़ा बांधता था मैं हाँ। और मोटरसाइकिल लेता था। अब पूरी रात खाली ऐसे मैं अपना गाना सुनता था, पूरा शहर घूमता था, गांव शहर था, कोई पहचाने नहीं कि मैं ही हूँ। और मैं घूमता था, हर पंडाल पे मेरा गाना, हर पंडाल पे मेरा गाना। विसर्जन के दिन तो इतना मजा आ गया, मुंह में कपड़ा बांधा था मैं और उसी बीच में मैं जा रहा था, खूब जा रहा था। सभी मान लीजिए एक पंडाल पे मेरा गाना नहीं बजा, लेकिन दूसरे पंडाल पे मेरा एक गाना बज रहा है, तीसरे पर नहीं बजा, चौथे पर मेरा दूसरा गाना बज रहा है, ऐसे बज रहा था मेरा। इतना गाना मेरा बज के जो है ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया। मतलब चल गया गाना, सब कुछ ठीक था, चारों तरफ बजा, लेकिन फिर क्यों ऐसा क्यों भाई? अरे गाना चलने का मतलब समझते हैं। हाँ। एक गाना ढंग से बज जाता है, लोग तो सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। आपका इतना कुछ हुआ तो क्यों नहीं वैसा भाई? बहुत से करोड़पति भी बन जाते हैं। नहीं, बात ये होती है जैसे कुछ समस्याएं होती है ना सर की, जैसे बैकग्राउंड भी किसी कार्य में जब बैकग्राउंड सपोर्ट करता है, घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटा तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो लेकिन मैं करता धरता बनने लगा। जब मेरा गाना वायरल हुआ तो पैसा कमाने लगा, तो सारी घर की जिम्मेदारियां ऊपर ही धीरे धीरे लाके पटक दी गई कि नहीं, अरे पैसा कमाना है, लगाओ इसके ऊपर जिम्मेदारी। अब सारे लोगों ने मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी रख दिया। तो इतनी ज्यादा कमाई थोड़ी होती थी सर स्टूडियो से। पहले तो यूट्यूब से पैसा नहीं उतना कमाया जा सकता था ना, कम पैसे आते आते थे। अपने ये जो मैंने गाना ट्रैक गाया था, गाना जो वायरल मेरा हुआ था, ये सब कॉपीराइट गाना था। ओल्ड ट्रैक के गोरखपुर बाबा म्यूजिक जो थे, ये उनका कॉपीराइट सारा गाना था। ये तो उनकी जो है क्या कहते हैं, मेहरबानी थी कि मेरे गाने चल रहे थे। बाद में पता चला कि नहीं, कॉपीराइट गाने यूट्यूब सब हटा रहा है। कुछ गाने मेरे बेब के कॉपीराइट थे, तो सारे गाने मेरे हट गए। एक गाना मेरा वायरल हुआ था, इननदो दर्द करे गरिया, बीच में बहुत ज्यादा वायरल हुआ। वो मेरा चैनल लोगों ने हैक कर लिया। लोगों ने जब देखा कि इसका गाना तो बहुत ज्यादा बजने लगा, तो वो चैनल को लोगों ने आप लोग के सामने ही तो हैक हुआ था मेरा चैनल बीच में, आज के 3 साल पहले। और एक गाना मेरा वायरल हुआ, छूट के बस्ती के टेसनवा हाउ सपनवा हो गए ना, तो बेब पे पड़ा है, उसको छेड़ना किसी की औकात नहीं है। तो मतलब वो चल रहा वो गाना चल रहा है। लेकिन जो मेरे अंडर में गाने थे, सारे गाने जैसे ये दर्द करे करिया, ये बहुत बढ़िया गाना था, इसको शिल्पी राज ने भी गाया है गाने को। तो वो आपका गाना था? कौन लिखा था उसको? ये गाना मेरा खुद का लिखा हुआ गाना था वो। तो जब आपने कहा कि शिल्पी राज ने गाया, तो आपने बोला नहीं उनको कि ये मेरा गाना था? नहीं सर, बोले थे, लेकिन उस बीच में मेरे सिस्टर की शादी थी, मैं बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं करना चाहता था किसी से। मेरे सिस्टर की शादी थी, तो मैं सोचता था कि अगर मैं इधर लफड़ा करने जाऊंगा। तो शिल्पी जब गाई तो वो गाना बजा कि नहीं बजा? वो शिल्पी तो सही गाई थी, लेकिन लड़का सही नहीं गाया था। अच्छा, तो किसी लड़के ने चुराया था? लड़के ने चुराया था। उस लड़के ने, जब मैंने उसको वो लड़के ने उठाया होगा, फिर शिल्पी को दिया होगा ट्वीट करने के लिए। तो मैंने उस लड़के को फोन किया, तो उसने कहा गुरुजी जो है मैं आपका ही चेला हूँ, ये हो बहुत सारी बात करने लगा। तो मैं समझा कि यार चलो हटा, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना, किसी से जाने दो। गया, गा दिया तो गा दिया। लोग बोलते थे कि नहीं आप अच्छा, कितना कमाया अभी तक गा के? बता दीजिए, लोग जानना चाहे। बड़ा लंबा कहानी आपने बता दिया है, तो ऑडियंस ये भी जानना चाहता होगा कि अगर पुनीत भाई इतना सब कुछ किए हो तो कमाए कितना? सर अपना खर्चा चल जाता है, बाल बच्चों का खर्चा चल जाता है, और बस उतना ही काफी है मेरे लिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं कमाता हूँ। जो कमाता हूँ मतलब अब आज के जमाने में हम आपके सुनिए हाँ, पुनीत जी की कुछ चीजें हमें पता है जो ये अभी शुरू से लेकर अभी तक छिपा के आए हैं। और रही बात कमाई को लेकर, ये भी ये छिपा रहे हैं, इनके कितने चैनल हैं ये भी ये छिपा रहे हैं। बहुत कुछ चीजें आप छिपा रहे हैं। देखिए सर, और इन सब चीजों का खुलासा करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि यह एपिसोड अब यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि पुनीत जी का दूसरा भाग
जो है आएगा। हम नोट करके रखे हैं, एक एक चीजों का खुलासा करेंगे। आप जितना छिपाना होगा आप छिपा के आइएगा। अरे सर कुछ ऐसी चीजें मत नहीं ऐसा नहीं। अगर आप फील्ड में पब्लिक फील्ड में हैं, अब आप एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं इस समय, आप कुछ नहीं छिपा सकते। हम आपकी बहुत सब चीजों को हम लोगों के बीच में लेकर आएंगे, आप लोग इंतजार करिएगा और हम देखते हैं कि अपना बचाव जो है, खुद का बचाव पुनीत जी कैसे कैसे करते हैं। बाकी बने रहिए। पुनीत जी सबसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।